हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिया कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। टैली प्राइम के पार्ट 11 में सीखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन तैयार करना। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं दोस्तों, हम ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। इस क्वेश्चन में हम परचेज सेल कैपिटल की एंट्री और परचेस रिटर्न सेल रिटर्न की एंट्री कैसे करना है, ये हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को तैयार करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने का शॉर्टकट की है दोस्तों यहाँ पे ऑल्ट के साथ के बटन। ऑल्ट के साथ के बटन प्रेस करने पर ये हमारा क्रिएट कंपनी आएगा। इस क्रिएट पे हम इंटर प्रेस कर देंगे दोस्तों, जिसमें यहाँ पे हमारा कंपनी क्रिएशन का विंडो ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ अकाउंट थ्री और ब्रैकेट में नाम दे देता हूँ दोस्तों निर्मल कर। फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे। मेलिंग नाम एड्रेस वगैरह नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। बोला हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे केवल हमारे यहाँ पे स्टेट और कंट्री और जो फाइनेंस डेट होता है वो सही रहना चाहिए अभी फिलहाल। तो ये हम सेट करते हुए यहाँ पे 1/4/2024 सेट करते हैं फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम में और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में, और इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों। जैसे ही कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा कंपनी की सेटिंग का विंडो ओपन होता है, जिसमें मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ यहाँ पे कि मेंटेन अकाउंट्स ओनली को बस यस करना है और बाकी अभी सभी ऑप्शनों को नो रखना है दोस्तों। ये हम क्वेश्चन के हिसाब से जैसे जैसे हम अपने लेसनों में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सब सेटिंग जो है एक्टिवेट और यस होते चलेंगे दोस्तों। तो अभी हम इस मेंटेन अकाउंट्स ओनली को बस यस करके कंट्रोल ए से इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली के नीचे ये मास्टर दिया है, मास्टर के नीचे ये दिया है दोस्तों हमारा क्रिएट। इस क्रिएट में हम इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, जिसमें यहाँ पे हमारा लेजर में आना है हमें, और लेजर में इंटर प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन का बॉक्स ओपन हो जाएगा दोस्तों, जिसमें हम पहला परचेस के नाम से लेजर क्रिएट करते हैं दोस्तों और इसे परचेस के अंदर एंट्री करते हैं और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सेल्स के नाम से लेजर क्रिएट करते हैं और इसे सेल्स अकाउंट के अंदर ऐड करके इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आप डिस्प्ले में देख रहे हैं 68,000 के माल से व्यापार प्रारंभ किए हैं हम। तो यहाँ पे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों इतना 68,000 रुपए लगाकर। तो कैपिटल के नाम से यहाँ पे लेजर बनेगा दोस्तों कैपिटल, और अंडर में जाएगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद इसे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों। फिर उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों आप डिस्प्ले में डी से उधार माल खरीदे। तो डी हमारा खरीदने का काम कर रहे हैं दोस्तों, तो सन्ड्री डेबिट क्रेडिटर में जाएगा। ये अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर ले लिए, उसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। और ई से भी खरीद रहे हैं तो ई भी हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, अंडर में कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर लेकर। जी का भी सेम एंट्री होगा दोस्तों, जी से उधार माल खरीदे हैं तो जी का नाम टाइप करेंगे और सन्ड्री क्रेडिटर देकर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बारी आ जाता है दोस्तों ए से नगद माल खरीदे। तो डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों कभी भी नगद खरीदी का एंट्री अगर होता है तो उसका यहाँ पे लेजर क्रिएट नहीं करना है दोस्तों, सीधा वाउचर एंट्री होगा। वाउचर मतलब अमाउंट का एंट्री करेंगे दोस्तों हम, यहाँ पे नगद खरीदी का लेजर नहीं बनता है। सीधा हम यहाँ पे दोस्तों फर्नीचर खरीदे का लेजर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे फर्नीचर शॉर्ट में टाइप कर दिया दोस्तों, और इसे किसके अंदर देना है, फर्नीचर हमारी संपत्ति है, एसेट्स है, तो ये फिक्स एसेट्स में जाएगा। इसे भी हम अंडर में फिक्स एसेट्स लेकर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट हमारा सेल की बारी। तो बी को हम माल बेचने का काम किए हैं, यहाँ पे हमारा बी नाम में बी आ जाएगा और अंडर में सन्ड्री डेबिटर आ जाएगा दोस्तों। तो सन्ड्री डेबिटर दे दिए, कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लिए। फिर सी को माल बेचे हैं दोस्तों, तो सी भी सन्ड्री डेबिटर के अंदर चला जाएगा। नगद विक्रय, अभी जैसे मैं बताया दोस्तों कि नगद शब्द आएगा तो लेजर बनेगा ही नहीं, सीधा वाउचर एंट्री होगा, तो हम सीधा इसका वाउचर एंट्री करेंगे दोस्तों। फिर आ जाता है दोस्तों सी ने माल वापस किया। तो सी को हम यहाँ पे माल बेचने का काम किए थे दोस्तों, जो कि कुछ पैसे का मटेरियल खराब निकल गया, तो सी हमें यहाँ पे माल को वापस कर रहा है। तो सी के नाम से तो बन चुका है यहाँ पे लेजर, यहाँ पे हम बनाएंगे दोस्तों सेल्स रिटर्न के नाम से लेजर। तो ये सेल्स रिटर्न टाइप कर दिए दोस्तों, और इसको दे देंगे हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट के अंदर। तो सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं और अंडर में सेल्स अकाउंट ले लेते हैं, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जी को माल वापस किए। तो
हम पहले जो लेजर बनाए थे दोस्तों कि जी से हम उधार माल खरीदे थे 13,700 का, उसमें से 900 रुपए का माल खराब निकल गया है, तो यहाँ पे हम जी को 900 रुपए का माल वापस कर रहे हैं। तो जी का तो पहले बन चुका है, बस इसमें बनेगा खरीदा हुआ माल वापस जा रहा है, तो परचेस रिटर्न के नाम से दोस्तों लेजर। तो परचेस रिटर्न यहाँ पे दे दिए, और किसके अंदर देंगे दोस्तों, इसे हम परचेस अकाउंट के अंडर में परचेस अकाउंट देकर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद आ जाता है दोस्तों डिस्प्ले में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ई को भुगतान किए। तो ई का तो लेजर बन चुका है, क्योंकि हम ई से खरीदी किए हैं तो भुगतान करना ही पड़ेगा, तो लेजर बन गया है। तो अभी फिलहाल नहीं बनेगा लेजर, सीधा वाउचर एंट्री होगा। पैटी का बनेगा दोस्तों, यहाँ पे पैटी मतलब होता है चिल्लर खर्च। तो यहाँ पे पैटी को हम यहाँ पे किस में ऐड करेंगे दोस्तों, चिल्लर खर्च है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो ये अंडर में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लिए और इसे भी एक्सेप्ट कर लिए। पैटी के बाद सैलरी देने का काम किए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सैलरी दे देते हैं और इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद रेंट, किराया जिसे हम कहते हैं, तो रेंट भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा दोस्तों, क्योंकि इसे भी हमें पे करना होता है। तो रेंट को भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देकर एक्सेप्ट कर लिए। अब बारी आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग, बी से प्राप्त हुआ। तो बी से प्राप्त हो रहा है दोस्तों, बी को हम उधार माल बेचे थे 21,600 का, उसमें से बी से कुछ पैसा प्राप्त हो रहा है, जैसे कि 21,400 रुपए। तो ये बी का तो बन चुका है दोस्तों। सीधा यहाँ पे जो बी को डिस्काउंट दिए हैं हम यहाँ पे 200 रुपए, तो डिस्काउंट को शो करना पड़ेगा पैसा जब रिसिप्ट होगा हमें उस समय वाउचर एंट्री में। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट रिसिप्ट के नाम से यहाँ पे लेजर बनाएंगे दोस्तों, रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट। और ये किसके अंदर जाएगा दोस्तों, रिसिप्ट हो रहा है पैसा, हमें इनकम हो रहा है, सॉरी डिस्काउंट रिसिप्ट नहीं बनेगा दोस्तों, डिस्काउंट पे के नाम से बनेगा, डिस्काउंट पे। तो ये जाएगा दोस्तों हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि पैसा प्राप्त करते समय यहाँ पे हम डिस्काउंट देने का काम किए हैं, तो डिस्काउंट पे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों आप लोग नेक्स्ट, डी को भुगतान किए 25,500 रुपया। तो डी का तो बन चुका है दोस्तों, नहीं बनेगा। डी से डिस्काउंट प्राप्त हुआ, इसका बनेगा दोस्तों। हम डी से उधार माल खरीदे थे, तो डी को पेमेंट कर रहे हैं कुछ पैसा, उस दौरान हमें डिस्काउंट भी मिला है, छूट मिला है, कितना रुपए, 300 रुपए। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट पे के नाम से यहाँ पे, सॉरी डिस्काउंट रिसिप्ट के नाम से यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे दोस्तों, जो कि जाएगा यहाँ पे ये इनडायरेक्ट इनकम में। इनडायरेक्ट इनकम देकर इसे कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर लिए दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करने का काम करते हैं। अब आ जाएंगे दोस्तों हम गेटवे ऑफ टैली में वापस एस्केप बटन प्रेस करके। इसके बाद दोस्तों अब हम जितने भी लेजर क्रिएट किए हैं तो उनका अमाउंट भी बाकी है एंट्री करना। तो अमाउंट का एंट्री करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे आएंगे गेटवे ऑफ टैली से, ये जस्ट वाउचर में, वाउचर्स में इंटर प्रेस करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा वाउचर क्रिएशन का विंडो ओपन होता है, जिसमें डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों पहला क्या एंट्री है, 68,000 के मटेरियल से हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं, व्यापार स्टार्ट किए हैं 68,000 रुपए के माल से। तो व्यापार से स्टार्ट किए हैं दोस्तों 68,000 रुपए से, तो इसका वाउचर एंट्री होगा दोस्तों शॉर्टकट की F6 रिसिप्ट वाउचर में, जो कि हम यहाँ पे प्रेस कर दिए हैं, जिसमें कैपिटल को CR करेंगे, ये जस्ट CR में कैपिटल 68,000 रुपीज, और जस्ट इंटर प्रेस करके DR में यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कैश अकाउंट, जो कि हम यहाँ पे देकर इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, डी से उधार माल खरीदे 25,800 का। तो खरीदने का एंट्री किस में होता है दोस्तों, परचेस वाउचर में, जिसका शॉर्टकट की है F9 बटन। ये आ गया हमारा विंडो दोस्तों। इसमें आपको DRCR मोड मतलब डबल एंट्री मोड लाना है, तो क्या प्रेस करते हैं दोस्तों हम शॉर्टकट की कंट्रोल H बटन, जिसमें यहाँ पे हमारा एज वाउचर मोड आएगा, इसे हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा देखिए दोस्तों CR/DR या DRCR मोड शो हो जाएगा, जिसमें सप्लायर इनवाइस नंबर, जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर दे दिए हम। ये देने के बाद इंटर प्रेस करते हुए हम आ जाएंगे दोस्तों पर्टिकुलर के नीचे, जिसमें CR में किससे खरीद रहे हैं दोस्तों, हम डी से खरीद रहे हैं, तो डी नाम दे देंगे। ये रिसिप्ट डिटेल और ये पार्टी डिटेल को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों, अभी इसका कोई काम नहीं है। सीधा अमाउंट देते हैं 25,800 रुपये और इंटर प्रेस करके यहाँ पे परचेस के नाम से DR में परचेस लेकर इसे कंट्रोल ए से या इंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह दोस्तों ई से खरीदी किए हैं तो ई का यहाँ पे लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे, ई से खरीदे हैं तो, और इन दोनों एंट्री को एक्सेप्ट करके यहाँ पे 1400 रुपये का मटेरियल खरीदे हम ई से, तो इसे देकर हम यहाँ पे इंटर करते हुए DR में
परचेस ले लेंगे दोस्तों। माल पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। हम पाने वाले हैं इसलिए परचेस डेबिट हो गए और सी देने वाला है करके सी क्रेडिट हो गया दोस्तों। फिर आ जाता है दोस्तों सेम एंट्री, जी से उधार खरीदे हैं, तो जी से उधार खरीदे हैं तो जी CR हो जाएगा 13,700 के अमाउंट से, और जस्ट इंटर प्रेस करके DR में परचेस लेकर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आ जाता है दोस्तों ए से नगद माल खरीदे, तो नगद खरीदी का एंट्री होता है दोस्तों शॉर्टकट की पेमेंट वाउचर में F5 बटन। तो यहाँ पे हम F5 बटन प्रेस कर दिए, पेमेंट में आ गए। नगद माल खरीद रहे हैं तो पार्टी का नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो एंट्री क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे परचेस अकाउंट DR, ये परचेस अकाउंट DR कितने का है दोस्तों, 12,000 रुपए का मटेरियल है, 12,000 रुपए दे दिए। और नगद खरीद रहे हैं तो कैश अकाउंट CR, ये देकर दोस्तों हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसी में दोस्तों यहाँ पे फर्नीचर खरीदे का एंट्री होगा, क्योंकि फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर खरीदना तो पेमेंट देने का काम हुआ है, कैसा पैसा कैश, तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर में ही होगा जिसमें DR में फर्नीचर होगा, क्योंकि ये फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। जैसे मैं बोला हूँ पाने वाले को DR करते हैं और देने वाले को CR करके, तो फर्नीचर पा रहे हैं हम तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और उसके बदले हमारा क्या जा रहा है, कैश जा रहा है पैसा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसे भी कंट्रोल A से एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों। उसके बाद आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट, B को माल उधार बेचे, तो ये इसका एंट्री होता है दोस्तों सेल्स वाउचर में, शॉर्टकट की F8 बटन, ये जस्ट हम प्रेस कर दिए दोस्तों। इससे भी हम DRCR मोड में सेट करने के लिए कंट्रोल H बटन प्रेस करते हैं और ये एज वाउचर ऑप्शंस में आते हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पे B को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। B को माल बेचे हैं तो B माल पाने वाले B है, तो B का अकाउंट DR हो जाएगा दोस्तों। डिस्पैच डिटेल पार्टी डिटेल को एक्सेप्ट करके 21,600 रुपये दे दिए और यहाँ पे CR में सेल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा सामान निकल रहा है दोस्तों, हम बेच रहे हैं तो करके, तो इसे भी हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब C को माल बेचे तो ये भी हमारा वही होगा दोस्तों, C का अकाउंट DR और कितने का है दोस्तों, 16,000 रुपये का, CR में सेल्स हो जाएगा, इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। और नगद विक्रय का एंट्री होता है दोस्तों शॉर्टकट की रिसिप्ट वाउचर में F6 बटन, जिसमें नगद माल बेचने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट CR हो जाएगा, क्योंकि सामान निकल रहा है हमारा, हम नगद बेच रहे हैं तो कितने का, 880 रुपए का, और इस सामान को बेच रहे हैं तो उसके बदला क्या मिल रहा है दोस्तों, हमें कैश मिल रहा है, तो DR में कैश हो जाएगा, नगद प्राप्त कर रहे हैं पैसा करके, तो इसे भी हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे C ने माल वापस किया 1,080 रुपए का, तो C ने माल वापस किया है दोस्तों, जो कि सेल्स रिटर्न कहलाएगा। ऑल्ट के साथ यहाँ पे F6 बटन, तो जस्ट ऑल्ट के साथ F6 क्रेडिट नोट प्रेस करते हैं दोस्तों, ये हमारा ऑल्ट के साथ F6 क्रेडिट नोट, ये आ गया दोस्तों हमारा शॉर्टकट की। अब इसमें किसको वापस कर रहे हैं दोस्तों, सॉरी कौन वापस कर रहा है दोस्तों, C, तो C वापस कर रहा है, तो यहाँ पे हम C के अकाउंट को CR कर देंगे, क्योंकि देने वाला C है, तो यहाँ पे क्योंकि हम इसको माल बेचे थे तो खराब निकल गया तो वापस कर रहा है, तो C का अकाउंट CR हो गया दोस्तों, कितने का, 1,080 रुपये का माल। और इस माल को रिटर्न कौन ले रहा है दोस्तों, हम ले रहे हैं, तो बेचा हुआ माल रिटर्न आ रहा है यहाँ पे, तो सेल्स रिटर्न हमारा DR हो जाएगा दोस्तों, तो सेल्स रिटर्न DR, तो DR में सेल्स रिटर्न और CR में C कर दिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये एंट्री सेट हो गया है, इसे भी हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट करते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पे, G को माल वापस किए, तो खरीदा हुआ माल हम वापस कर रहे हैं दोस्तों, किसको, G को। G से हम माल खरीदे थे 13,700 रुपये का, जिसमें से 900 रुपये का माल वापस कर रहे हैं, तो इसका शॉर्टकट की है दोस्तों यहाँ पे ऑल्ट के साथ F5 बटन, ये डेबिट नोट, जिसे हम प्रेस कर दिए, डेबिट नोट में आ गए हैं। यहाँ पे हम DR में क्या करेंगे दोस्तों, G को सिलेक्ट करेंगे, जस्ट G को हम सिलेक्ट कर लिए, डिस्पैच डिटेल और पार्टी डिटेल को एक्सेप्ट करके कितने का माल वापस कर रहे हैं दोस्तों हम G को, 900 रुपये का माल वापस किए हैं, 900 रुपये का मटेरियल खराब हो गया था तो, और खरीदा हुआ माल वापस हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CR में परचेस रिटर्न का जो लेजर बनाया थे उसे यहाँ पे सेट करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसे तैयार करते हैं, परचेस रिटर्न का एंट्री को, और कंट्रोल A से एक्सेप्ट करते हैं। अब आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट, ई को भुगतान किए 1200 रुपये, तो ई को भुगतान मतलब पेमेंट करने का काम है दोस्तों। हम ई से माल खरीदे थे 1400 रुपये का, जो कि 1200 रुपये ई को पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका वाउचर एंट्री होगा दोस्तों पेमेंट वाउचर में,
शॉर्टकट की F5, जिसमें ई के अकाउंट को DR कर दिए, कितना अमाउंट दोस्तों 1200 रुपये, और जस्ट यहाँ पे सी के अकाउंट को कैश कर देंगे क्योंकि हमारा पैसा निकलेगा तो यहाँ पे CR में कैश हो जाएगा दोस्तों। कंट्रोल ए से इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आ जाता है दोस्तों पैटी मतलब चिल्हर खर्च, तो पैटी मतलब चिल्हर खर्च हमारा खर्चा ही है, तो ये भी पेमेंट वाउचर में होगा जो कि 164 रुपये है दोस्तों। और CR में क्या हो जाएगा दोस्तों, कैश हो जाएगा, तो इसे भी हम कैश लेकर एक्सेप्ट कर लिए। इसी प्रकार दोस्तों हमें यहाँ पे सैलरी का भी एंट्री करना है कि सैलरी देने का काम किया है, तो सैलरी अकाउंट DR हो जाएगा। और कितना है दोस्तों यहाँ पे सैलरी हमारा 800 रुपये, तो ये 800 रुपये दे दिए, जिसमें कैश निकल रहा है दोस्तों हमारा पैसा, तो CR में कैश हो जाएगा, कैश देकर इसे एक्सेप्ट कर लिए। इसी प्रकार दोस्तों रेंट का भी करना है, रेंट अकाउंट DR हो जाएगा हमारा यहाँ पे 200 रुपये, और CR में सेल्स हो जाए, CR में कैश हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पैसा निकल रहा है कैश हमारा, ये इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट, बी से प्राप्त हुआ, डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों, बी से प्राप्त हुआ 21,400 रुपया, और बी को डिस्काउंट दिए हैं 200 रुपये। तो पहले हम बी को माल उधार बेचे थे दोस्तों यहाँ पे 21,600 रुपये का, जिसमें से 21,400 रुपये हमें प्राप्त हुआ है, 200 रुपये हम सामने वाले को डिस्काउंट दे दिए हैं। तो इसका एंट्री होगा दोस्तों यहाँ पे F6 रिसिप्ट वाउचर में। ये हम रिसिप्ट वाउचर में आ गए हैं दोस्तों, जिसमें बी से प्राप्त हो रहा है पैसा, तो यहाँ पे CR में बी सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। टोटल अमाउंट देना है हमें पुराने अमाउंट को 21,600 रुपये, जितने का हम माल बेचे थे इनको, और जस्ट फिर एंटर प्रेस करेंगे तो DR में यहाँ पे हमें दे देना है डिस्काउंट पे, क्योंकि पैसा रिसीव करते समय हम डिस्काउंट देने का काम किए हैं। कितना अमाउंट दोस्तों 200 रुपये। फिर एंटर प्रेस करते हैं तो DR में आ जाता है हमारा कैश, जिसमें हम कैश लेकर इंटर प्रेस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 21,400 रुपये हमारा टोटल अमाउंट दिखाता है। इसे इंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों। उसके बाद आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट, डी को भुगतान किए 25,500 रुपये। हम डी से पहले 25,800 रुपये का माल खरीदे थे दोस्तों, जो कि एंट्री कर चुके हैं। तो अब उसी पैसे को हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, जिसमें 300 रुपये काट के भुगतान कर रहे हैं दोस्तों। तो खरीदा हुआ अगर मटेरियल है उधार और उसे पेमेंट करना है तो शॉर्टकट की पेमेंट वाउचर में होता है दोस्तों, जिसका शॉर्टकट की F5 बटन है, पेमेंट वाउचर। ये हम आ गए दोस्तों F5 बटन प्रेस करके, जिसमें DR में डी हो जाएगा। डी को भुगतान कर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट दोस्तों पुराने वाले अमाउंट को देना है दोस्तों 25,800 रुपये, ये जस्ट दे दिए दोस्तों। फिर एंटर प्रेस करके यहाँ पे हम CR में डिस्काउंट हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों भुगतान करते समय, तो डिस्काउंट रिसिप्ट के नाम से लेजर जो बनाए थे उसे सिलेक्ट करेंगे, 300 रुपये यहाँ पे दे देंगे दोस्तों। और CR में फिर क्या करेंगे कैश, क्योंकि इतना पैसा कट के हम पेमेंट दे रहे हैं दोस्तों 25,500 रुपये। तो इस तरीके से इसको बताएंगे दोस्तों। और यहाँ पे अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं दोस्तों आप इसका, तो कंट्रोल P बटन प्रेस करेंगे और I बटन प्रेस करेंगे दोस्तों प्रीव्यू देखने के लिए, जस्ट ऐसे। तो आपका यहाँ पे Alt Z बटन प्रेस करके जूम बढ़ा के देख सकते हैं, जिसमें डी को हम पेमेंट किए हैं 25,800 रुपये, तो उसमें काटे हैं 300 रुपये, तब जाके हम टोटल यहाँ पे 25,500 रुपये उसको पेमेंट करेंगे, ये हम बता रहे हैं। तो अपना जो एम्प्लॉय रहेगा दोस्तों इस बिल को निकालेंगे और हमारे एम्प्लॉय को हम 25,500 रुपये देकर भेज देंगे इस रिसिप्ट के साथ। डी को दे देना आप, मैं 300 रुपये काट के यहाँ पे 25,500 आपको पेमेंट किया हूँ करके। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे एंट्री करते हैं, कंट्रोल ए से इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, तो एस्केप बटन प्रेस करते हैं हम यहाँ पे। और प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए दोस्तों गेटवे ऑफ टैली के नीचे यहाँ पे ये जस्ट दिया है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शंस। इसमें हम डाउन बटन से इंटर प्रेस करते हुए आते हैं और देखते हैं दोस्तों, जिसमें डिस्प्ले में देख सकते हैं दोस्तों हमारा परचेस यहाँ पे टोटल कितना है दोस्तों 52,000 दोस्तों हम यहाँ पे परचेस किए हैं। और हमारा सेलिंग है दोस्तों यहाँ पे, सेलिंग हमारा है दोस्तों यहाँ पे 37,400। फिर उसके बाद इनकम हुआ है दोस्तों यहाँ पे हमें 300, और यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस मतलब हमारा खर्चा है दोस्तों यहाँ पे 1,364 रुपये, ये हमें बताता है दोस्तों। और इन खर्चों के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है हमें 15,664 रुपये, जो कि डिस्प्ले में क्वेश्चन दिखा रहा हूँ दोस्तों, उससे आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन कोई क्रिएट करोगे, उसमें आप लोग को आराम से आप लोग का प्रैक्टिस होगा दोस्तों।
तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।